ये 2 इंजेक्शन लगाते ही पशु तुरंत हीट में आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन हैं जिनका उपयोग करके आप अपने पशुओं को तुरंत हीट में ला सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं में लगभग सभी तरह का यदि ट्रीटमेंट कर चुके हैं फिर भी यदि पशु हीट में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर हम हमारे पशुओं को सब कुछ दे दिया है, हमने जितनी प्रकार की जितनी हम दवा देनी चाहिए वह दे चुके हैं लेकिन फिर भी हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से आपके पशु कई बार क्या होते हैं कि प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से आपको उन पशुओं में इन 2 इंजेक्शनों का प्रयोग ज़रूर करवाना होगा, तभी आपकी जो पशु हैं वह सही समय पर हीट में आएंगे। उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे देना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। यदि किस तरह की यदि दिक्कत पशुओं में है वर्तमान में तो उस स्थिति में उन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह भी बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशु हीट में आने के लिए बहुत इस तरह के पशु हैं जो समय पर हीट में नहीं आ पाते या प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते, साइलेंट हीट में रहते हैं। ज़्यादातर पशु क्या रहते हैं, ज़्यादातर भैंस में हमने देखा कि भैंस साइलेंट हीट में रहती है। कई बार तो पशुपालक को पता ही नहीं चलता कि वह हीट आकर के चली भी गई है। तो उस तरह के केस में भी आप उन पशुओं में भी उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु समय ज़्यादा ले लेता है, हीट में नहीं आ पाता है बिल्कुल भी, यदि आप दवा सब कुछ टेबलेट सब कुछ दे चुके होते हैं फिर भी हीट में नहीं आ पाता है तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा हो गया है, गर्भाशय के अंदर मवाद सी आ गई है, या मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, इस तरह की यदि दिक्कत पशु में हो चुकी है, उसकी वजह से यदि पशु हीट में नहीं आया या आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया, पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस का ट्रीटमेंट भी करवा लिया फिर भी हीट में नहीं आ पा रहा है, या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो भी आप उन इंजेक्शन का यदि प्रयोग करवाएंगे तो चाहे पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस की वजह से भी नहीं आ रहा है तो भी आपका पशु हीट में आ जाएगा, ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न रहे। इसी तरह से यदि पशुओं में आप जिस तरह से बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं, कई इस तरह के जो मल्टीविटामिन्स उन्हें देते हैं, साथ में जो मिनरल मिक्सर पाउडर है वह देते हैं, वह तो बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की डिफिशियंसी की वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि पशु को हीट में लाने के लिए उससे एक डीवर्मिंग, देखो डीवर्मिंग आपको करवानी ही करवानी होगी, चाहे आप अपने पशुओं को कैसे भी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं या हीट में लाना चाहते हैं या गर्भ ठहराना चाहते हैं, तो उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। अब आप पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी कैसी भी दे सकते हैं शुरुआती स्टेज में पशुओं को हीट में लाने के लिए, ताकि पशु में किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स न रहें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उस पशु को ज़रूर देनी है, अन्यथा आपको किसी भी तरह की दवा हो या इंजेक्शन हो आपको बैटरी जेल देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या करना है कि आपको इस तरह से, अब आप ज़रूरत कौन से एलिमेंट्स की होती है, देखो 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनकी पशुओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन पशुओं की उनकी कमी की वजह से पशु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हीट में नहीं आ पाते हैं, जिसमें कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है और मैंगनीज भी है। इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो अब इसके लिए आपको कौन सा इस तरह का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने कई वीडियो में बताया। जिस तरह से स्टीम वेट इंजेक्शन आता है जो आपको दिख रहा है, वेलकॉन का आता है स्टीम वेट इंजेक्शन, जिसके अंदर कॉपर आता है, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, ये इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशुओं को, जिन पशुओं में हीट में नहीं आ रहे हैं, हीट में लाने की कोशिश करता है, या जिन पशुओं में जिस प्रकार से कटिया हीपर हैं उनकी बच्चेदानी का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हुआ है परिपूर्ण, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। या इन एलिमेंट्स की कमी आ गई है तो उस स्थिति में पशु कई बार हीट में नहीं आ पाता, या हीट में आ जाता है तो कंसीव नहीं हो पाता, गर्भ धारण नहीं कर पाता,
तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। कई बार इस एलिमेंट्स की कमी की वजह से आपके पशु हैं कमज़ोर रहते हैं, मोटे नहीं हो पाते, वज़न नहीं ले पाते, उसकी वजह से भी कई बार पशु हीट में नहीं आ पाते हैं। तो आपको स्टीम वेट इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यदि आपका पशु 2 साल से बड़ा है तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जो ये स्टीम वेट इंजेक्शन आता है इसकी डोज 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट सबकट या इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से आप लगवा सकते हैं, या तो सबकट भी लगवा सकते हैं या इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस इस तरह की इंजेक्शन का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप ये सिंगल डोज उस पशु को लगानी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने जिस तरह से 500 kg बॉडी वेट का पशु है तो उसे सिर्फ 5 ml आपको प्रयोग करना है, और 250 kg का है तो उसे आप 2.5 ml आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी डोज भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, अन्यथा ज़्यादा डोज देंगे तो भी ये नुकसान करता है। इस बात का लगातार आप इसको लगा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि यदि आपने लगा दिया 10 दिन बाद में आपको लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये इंजेक्शन लगभग आपके पशुओं में लगातार 60 से 90 दिन तक पशुओं में असर करता है। यदि इस तरह के पशु में, यदि क्योंकि आप पहले से उसे मिनरल्स विटामिन देते रहते हैं तो ये कंटिन्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी पशु को हिट में लाना है तो ये इंजेक्शन उन पशुओं में ज़रूर लगवाना है। अब इनके साथ आपको एक हार्मोन इंजेक्शन ज़रूर लगाना है जो कि पशुओं को हीट में लाए, सीएल को तोड़े, या किसी तरह की कोई आपके पशु में दिक्कत है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से कई बार इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो भी ये दोनों इंजेक्शन काम करते हैं, या साथ में पशुओं में अदर इन्फेक्टेड है, या पशु में कार्पस ल्यूटियम की वजह से हीट में नहीं आ रहा है तो भी पशुओं को हीट में लाने का काम करता है। तो ये इंजेक्शन आता है ल्यूटालाइज, जो आपको दिख रहा है ल्यूटालाइज इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है डिनोप्रोस्ट ट्रोमेथेमाइन। इस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में अपने वेटेरिनियन से ज़रूर करवाना है। डिनोप्रोस्ट ट्रोमेथेमाइन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, सूअर के अंदर है, घोड़े हैं, उनके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज 5 ml इंट्रामस्कुलर, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनकी डोज 5 ml, या जिन पशुओं का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 500 kg से अबोव है, तो कई बार इस इंजेक्शन का प्रयोग 10 ml भी किया जाता है। लेकिन आप 5 ml इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है पशु को हीट में लाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगता है। तो आपको ये ल्यूटालाइज इंजेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर 5 ml, 10 ml की वाइल आती है, तो आप 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवा लें। ये इंजेक्शन लगने के बाद में पशु तुरंत हीट में आ जाते हैं। कई बार तो ये लगता है कि इंजेक्शन लगाया और पशु 2 से 4 घंटे बाद में हीट में आ जाते हैं। कई बार पशु 72 घंटे बाद में हीट में आ जाते हैं। यदि 72 घंटे बाद में यदि पशु आपका डिस्चार्ज दे देता है या हीट में आ जाता है, बोलना प्रारंभ कर देता है, तो आप उस पशु की AIV नेचुरल करवा सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आसानी से पशु गर्भ ठहर जाएगा। और AIV नेचुरल यदि जब करवाते हैं तो उनके साथ आपको कौन सी टेबलेट व इंजेक्शन लगाने चाहिए, वह मेरे इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह जाकर के देखें, वो साथ में दें, ताकि आपका पशु रिपीट ना हो, गर्भ ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस बने रहें। ये 2 तरह के इंजेक्शन आपको, ये जो मैंने स्टीमेट इंजेक्शन बताया, ल्यूटालाइज इंजेक्शन बताया, ल्यूटालाइज निम्नलाइज के जो वेटमेट इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बैटरी ल्यूटालाइज आपको बैटरी जेल देखने को मिलेगा। ये दोनों इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से एक डोज आप उसकी ज़रूर पशु में लगवा लें, यदि आपने सभी तरह के प्रयोग यदि करके थक चुके हैं तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।